हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरनाज। तो चलिए करते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड लाइंस एंड एंगल के कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ उन टर्म्स से रिलेटेड। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ L इज पैरेलल टू M। देखिए दो लाइन हमको गिवन है जिसमें L और M दोनों पैरेलल लाइन है एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमको बताना है ये जो हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के 8 एंगल्स का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। और एक एंगल हमको गिवन है, एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे 8 एंगल फॉर्म होते हैं ना, इनका कुछ नेम रख दीजिए, ABCD 1 2 3, जो आपको इजी लग रहा है, क्योंकि राइट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। अब हमारे पास एंगल 4 है 70 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हमारा एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है, एंगल 3 हमारा आ गया। अब ये एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 भी हमारा कितना आ जाएगा, हाउ मच? 70 डिग्री। अब क्योंकि एंगल 5 हमारा 70 आया है तो 7 भी तो 70 आएगा, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, बिकॉज ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 7 भी हमारा कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। देखिए अब हमारे पास 4 एंगल्स तो आ गए, ये भी हमारा 70 डिग्री आया है, ये भी हमारा 70 डिग्री आया है और ये भी हमारा 70 डिग्री आया है। अब हमारे पास एक चीज और होती है कि एंगल 2 एंड एंगल 5 दोनों को ऐड करके इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या आता है? हमेशा 180। तो क्या करेंगे हम? वी नो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे। तो क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ओके, और इनका सम हमेशा क्या होता है? 180। तो एंगल 2 एज इट इज, एंगल 5 वी नो इट इज 70 डिग्री। सो 180। सो एंगल 2 हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70, इट इज इक्वल टू 110। अब क्योंकि एंगल 2 हमारा 110 आ गया है, सो एंगल 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। सो एंगल 1 भी हमारा कितना आ जाएगा? 110। एंगल 2 भी हमारा कितना है? 110। देखिए 2 के इक्वल आएगा हमारा 8, ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 110 एंड 8 इज इक्वल टू 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबके आगे हमें रीजन जरूर देना होता है, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, और भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमें पता होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ओके, तो एंगल्स के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं, तो अच्छे से हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A रेशियो B इज गिवन, इट इज 2:3। तो हमको एंगल C फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ठीक है। यहां पर ये साइन हमें दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो हमें पता है 90 डिग्री है। देखिए ये पूरा हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 90, तीनों को ऐड करके हमारा 180 आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ठीक। और हमें रेशियो गिवन है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो हम क्या कर सकते हैं? लेट जब भी हमारा रेशियो होता है तो हम A को कंसिडर कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 2x, एंड B को हम कंसिडर कर लेते हैं 3x अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ठीक है। अब A और B के वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट इज 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 180। 90 को हम इधर लेकर आ जाते हैं, सो माइनस हो जाएगा। इट मींस 5x इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री।
सो x इज इक्वल टू 90/5। अब हम 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 4 बचेगा, 5 8 जा 40। 18 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इधर देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, हमको c फाइंड आउट करना है। देखो बहुत सारे वे हैं c को फाइंड आउट करने के लिए। क्या कर सकते हैं, एक तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये c जो है ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो हम c को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन सब को ऐड करके आना चाहिए 360, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट से फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हम एंगल ए फाइंड आउट करते हैं। अभी a इज इक्वल टू 2x है, 2x x की वैल्यू हमने 18 डिग्री फाइंड आउट की है, तो ये क्या हो जाएगा 36 डिग्री। एंड a प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल c, जो कि हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस 90, सो c कितना आ जाएगा हमारा 6 एंड 12, सो 126। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखिए b प्लस c दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए, यहां से b भी निकाल सकते हैं, 54 डिग्री हो जाएगा। तो हम b प्लस c 180 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल c की वैल्यू। जैसे आपको इजी लग रही है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।